राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 31 ऑफ क्रैक MPPSC स्टडी व्लॉग। तो आज की डेट है 22 ऑफ अप्रैल और जो हमारी एग्ज़ाम की डेट है वो है 23 ऑफ जून। मतलब अब अगर हम आज का दिन भी कंसीडर करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली 2 महीने बच जाते हैं। और पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर की, मेरा टाइम टेबल शेयर किया और कैसे क्या मैं पढ़ती थी, कैसे क्या मेरा जो टाइम टेबल है वो फॉलो मैं करती थी, जो चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही थी उसके लिए मैंने क्या किया और टाइम टेबल को, मेरी स्टडी को ट्रैक पे रखने के लिए मैंने क्या किया। काफ़ी सारी चीज़ें हुई। MPPSC ने भी जो है सिलेबस चेंज किया और फिर इलेक्शन भी आ गए। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारी पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ी है और अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि अब एग्जैक्टली 2 महीने बाकी है और इस डेट पे अभी एग्ज़ाम होनी ही होनी है। अब कोई चांसेस नहीं है कि पोस्टपोन होगी या जो भी होगी। और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं MPPSC फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेनली मेरा एम वही है, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, मुझे फॉरेस्ट में ही जाना है। तो मुझे जो है उसमें इस बार जो है वो 4 ही वैकेंसी है ACF की। तो उसका जो मेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो मैंने ज़्यादा नोट्स पे इस बार ध्यान नहीं दिए हैं, सिर्फ जो सब्जेक्ट के लिए मुझे, जिस यूनिट के लिए मुझे लग रहा है उसी यूनिट के मैंने नोट्स बनाए हैं। अदरवाइज़ पिछले आप मेरे व्लॉग देखोगे तो उसमें मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए थे और उन टॉपिक्स का एक एक पेज बनाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया या मेजर रिवर्स हो गई MP में, या मेजर टेम्पल्स हो गए, तो सब टॉपिक के ऊपर एक एक पेज बना दिया था और जितना भी मैं पढ़ती जा रही थी उसमें जो भी उस टॉपिक के बारे में आता जा रहा था वो मैं उस पेज में लिखते जा रही थी। अभी एज ऑफ नाउ मेरा यूनिट नंबर 10 चल रहा है जो कि ट्राइब्स का है। तो उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ क्योंकि उसका मैंने ना एक भी पेज नहीं बनाया, उसके कहीं माइंड मैपिंग के नोट्स मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मुझे वो अच्छे से करना है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। उस पूरी यूनिट से एक ही सब्जेक्ट है वो और उससे अराउंड 10 क्वेश्चन आएंगे तो वो बनने ही बनने चाहिए, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो एज़ ऑफ़ नाउ मेरा पिछले कुछ दिनों से वो जो ट्राइब्स की बुक है निर्माण IAS की, वो मेरी चल रही थी और मैं उसका मेरा आधा पढ़ के हो गया है और जो बचा हुआ है तो मुझे लगता है उसमें 4-5 दिन मुझे लगेंगे। फिर उसका मुझे रिवीजन करना है। जो मैंने अभी नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, जो आप ब्लॉग में देख सकते हैं कि मैं अभी वही कर रही हूँ, तो वो मैं पढ़ूँगी एक बार। और उसके बाद मेरे पास एक PDF आई थी जिसमें एक टेलीग्राम पे PDF आई थी, तो उसमें खूब सारे ऑब्जेक्टिव हैं। मुझे काउंट तो याद नहीं आ रहा पर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि कितने ऑब्जेक्टिव हैं मेरे पास। तो वो मैंने प्रिंट आउट ले लिए थे, तो मुझे लगता है कि वो इनफ रहेंगे ट्राइब्स जो यूनिट है उसका प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पे मेरी जो यूनिट नंबर 10 है वो हो जाएगी। और आगे की जो 2 महीने की मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर मैं मोटा मोटा पकड़ के चलती हूँ कि मुझे फॉरेस्ट का एग्ज़ाम निकालना है, प्रीलिम्स प्लस मेंस पर प्लस इंटरव्यू, तो प्रीलिम्स के हम पकड़ते हैं 10 यूनिट और मेंस के जो सब्जेक्ट है अगर मैं उसका भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहूँ तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे जो MP का पोर्शन है और ट्राइब्स का वो मेंस में भी कॉमन है तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ रही हूँ। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि फॉरेस्ट के लिए जो प्रीलिम्स है जो निकालने के लिए कट ऑफ रहता है तो उसमें CSET के भी मार्क्स जो है वो ऐड होते हैं। तो अगर उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसमें एप्टी रीजनिंग जो है, जो मैथ्स वाला पार्ट है, वो तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। प्लस हिंदी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो मैं अभी हिंदी पे फोकस कर रही हूँ। डेली अभी मेरा ऐसा रूटीन है कि मैं 3-4 पेज करंट अफेयर्स के पढ़ती हूँ, 5 पेजेस मैं हिंदी के पढ़ती हूँ। एक मेरे पास प्रीवियस ईयर्स की बुक है हिंदी की जो कि UPPSC की है, लेकिन हिंदी तो सबके लिए कॉमन ही रहता है तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ। और अभी मेरा ट्राइब्स चल रहा है यूनिट नंबर 10, तो वो अभी फ़िलहाल ऐसा मेरा रूटीन है। तो मुझे हिंदी पे भी फोकस करना है। तो अगर मुझे फॉरेस्ट का निकालना है प्रीलिम्स तो 10 यूनिट प्रीलिम्स के पेपर नंबर 1 के हो गए। और CSET तो मेरा बहुत अच्छा है, जो मैथ्स और एप्टी रीजनिंग का पार्ट है वो। और हिंदी अगर मैं एक सब्जेक्ट कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास टोटल हो जाते हैं 11 सब्जेक्ट्स। और हफ्ते हमारे पास है 4 भी हफ्ते मैं ये पकड़ूँ 1 महीने में तो 8 ही हफ्ते हैं। तो आप खुद समझिए कि 8 हफ्तों में हमको 11 सब्जेक्ट करने हैं तो वो कैसे पॉसिबल होंगे।
और होता ये है कि मैंने जैसे पिछले भी वीडियो में बताया कि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेबी भी है, तो एक हफ़्ते में पूरे 7 दिन पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं 5 ही दिन पढ़ पाती हूँ, फिर कोई काम आ जाते हैं किसी दिन तबीयत ख़राब हो गई या बेबी ने जितना सोता है उतना सोया नहीं, तो मुझे पढ़ने का उतना टाइम मिला नहीं। तो मेरे पास अभी समझो एक सब्जेक्ट के लिए 5 भी दिन नहीं है अगर मैं ठीक से पकड़ूँ तो, और उसमें मुझे पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, मुझे उसके ऑब्जेक्टिव्स भी लगाने हैं। और अभी तक की पढ़ाई ऐसी होती थी कि आपने जितना भी पढ़ा है तो कुछ आपके माइंड में जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, आपने सेकंड रीडिंग दी, थोड़ा और आपके माइंड में चीज़ें गई। लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूरा 100% आपके माइंड में जाना चाहिए, ताकि जब 100% जाएगा तो कम से कम 90-80% तो आपको याद रहेगा, और एग्ज़ाम में फिर आप उसका आउटपुट 70% के आसपास लेके आएंगे। अदरवाइज़ होता है कि पढ़ेंगे ही 70%, याद रहेगा 60%, और जब एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे तो 50% के आसपास ही हो पाता है। फिर ऐसे में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर 4 पोस्ट है तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है तो वो अपना 100% दे के आ रहे हैं, इसीलिए उनका हो रहा है। और वो सिर्फ 4 ही नहीं है, 4 तो पोस्ट बस खाली है तो उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जिन्होंने अपना 100% दिया है, ऐसे 50-60 बच्चे तो रहते ही होंगे, और आपको उनमें आना ही है। उन बच्चों में जब तक आप नहीं आओगे तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़ीरो है। ये अभी आज की सच्चाई है। तो डिटेल का एक मैं एनालिसिस वीडियो बनाऊंगी कि 2 महीने में मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और 1-2 दिन में मैं वो लेके आऊँगी, क्योंकि एग्जैक्टली अभी 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि कल ही लेके आऊँ। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।